गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ सोनालिका ITI। कल हमने इंडक्शन मोटर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाए थे। आज हम उसी के बेसिस पे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे जो हमारा अल्टरनेटर से संबंधित होगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम बोर्ड पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारा अल्टरनेटर से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, एक 10 पोल अल्टरनेटर जो 600 RPM पर कार्यरत है, वह जो है वो 8 पोल के एक इंडक्शन मोटर को सप्लाई देता है। यदि पूर्ण लोड पर मोटर की स्लिप 4% है तो हमें नंबर 1 जो है वो है मोटर की रोटर फ्रीक्वेंसी निकालना है, और नंबर 2 जो है वो पूर्ण लोड पर यानी फुल लोड पर मोटर की रोटर की गति निकालनी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। आप लोग इसे वीडियो पॉज करके राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नंबर 1 जो हमारा है मोटर की रोटर फ्रीक्वेंसी, वो हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें इस पे ये जानना होगा कि इस क्वेश्चन पे हमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है। उसके आधार पर जो पिछले क्लास में हमने इंडक्शन मोटर का थ्योरी पढ़ा था, उस पर जो फॉर्मूला ड्राइव हुए उन्हीं को आधार मानते हुए इस क्वेश्चन पे जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम उसको पुट करेंगे और मोटर की रोटर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो चलिए नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन में हमें अल्टरनेटर की पोल्स की संख्या दी हुई है, जिसको हमने PA माना है, पोल्स ऑफ अल्टरनेटर, वो है हमारा 10। उसके बाद अल्टरनेटर की जो घूर्णन गति है उसको हमने NA माना है, जो उसकी घूर्णन गति है वो 600 RPM है। उसके बाद मोटर के पोल्स की संख्या जिसे हमने PM माना है, वो हमारा 8 पोल दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। उसके बाद मोटर का जो स्लिप है वो हमारा है 4%। तो इतने सारे जो डेटा हैं वो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें मोटर की रोटर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो इन्हीं डाटा को आधार मानते हुए हम रोटर फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में इन डाटा को पुट करेंगे और मोटर की रोटर फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हमें मोटर की रोटर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। यहाँ पे पहले हमें अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी, तो हमने इस फार्मूला को यूज़ किया जो NS, देखिए साइड में लिख भी दिया है मैंने, NS = 120 × F/P। अब यहाँ से हमें हुआ है और P का वैल्यू दिया हुआ है और हमें निकालना है। तो पहले हमने अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी निकाली। NA जो था हमारा वो हमारा अल्टरनेटर का स्पीड था, घूर्णन गति। PA जो था वो अल्टरनेटर का पोल का संख्या था। तो उसी को हमने यहाँ पे रख के जो अल्टरनेटर फ्रीक्वेंसी है वो हमारा 50 हर्ट्ज निकला। अब जो रोटर फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है, हम इस अल्टरनेटर फ्रीक्वेंसी पुट करके हम मोटर की रोटर फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए आगे भी निकालते हैं। तो आगे हम जैसे पढ़ा था हमने थ्योरी में कि रोटर फ्रीक्वेंसी = F × S होता है। तो फ्रीक्वेंसी हमने इससे पहले निकाला 50 हर्ट्ज, उसको हमने यहाँ रखा, और स्लिप जो हमारा दिया हुआ था वो, तो चूंकि ये परसेंटेज में है तो डिवाइडेड बाय 100 हो गया, और इसको जब सॉल्व किया हमें 2 हर्ट्ज, यानी नंबर 1 जो था मोटर की रोटर फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी थी, उसका आंसर आया हमारा 2 हर्ट्ज। तो इस तरह से हमने मोटर की रोटर फ्रीक्वेंसी। चलिए इसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि सेकंड जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्ण लोड पर मोटर की रोटर गति निकालनी है, जिसे हमने NR से इंडिकेट किया है। तो हमने जैसे पढ़ा था कि सिंक्रोनियस स्पीड ऑफ मोटर NS = F × 120/P होता है। तो उसी फॉर्मूला को आधार मानते हुए हमने यहाँ पे सारे डाटा को पुट किया। तो जो है मोटर का जो सिंक्रोनियस स्पीड है यानी तुल्यकालिक गति, वो हमारा 750 RPM निकल के आया। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है कि मोटर की रोटर गति
रोटर गति को निकालना है। तो इसी NS का उपयोग करके हुए हम लोग मोटर के रोटर गति यानी NR को निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखिए कैसे हमने परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला जो है यूज़ करके हमने मोटर के रोटर गति यानी NR को फाइंड आउट किया। तो परसेंटेज स्लिप इक्वल टू हम लोग जानते हैं जैसे NS माइनस NR/NS इंटू 100। क्वेश्चन में हमारा स्लिप परसेंटेज दिया हुआ है जो 4% था, उसको हमने यहाँ रखा और NS हमने निकाला था कुछ देर पहले ही, सिंक्रोनस स्पीड, वो हमारा तो बस सबको पुट कर दिया अपनी जगह पे। और ये कैलकुलेशन जब हम लोग किए तो हमारा NR का वैल्यू निकल के आया 720 RPM। ठीक है, तो यही है मोटर की रोटर गति 720 RPM। तो इस तरह से हमने इंडक्शन टर्म्स जो थे, टर्म्स रिलेटेड टू इंडक्शन मोटर जो हमने थ्योरी पढ़ा था, उसी के बेसिस पे आज हमने ये न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। इससे पहले वाला एक जो न्यूमेरिकल था वो हमारा इंडक्शन मोटर से रिलेटेड था और ये जो न्यूमेरिकल है ये हमारा अल्टरनेटर से रिलेटेड है। तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते रहेंगे आगे भी। तो इस लॉकडाउन के दौर पे आप सभी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।